गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। ध्यान दीजिए, जैसे इसके पहले वाले वीडियो में मैं आप लोग को वाष्पन के विषय में मैं बताया था, यानी जो तीसरा वीडियो हमारा था उस तीसरे वीडियो में वाष्पन के विषय में मैं बता दिया था। और इस चौथे वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वाष्पशीलता के विषय में, यानी वाष्पशीलता क्या होता है, इसे हमें क्या करना है, ध्यान देना है। जैसे कि मान लीजिए, देखिए वाष्पन की जो गति होती है बाबू, वह जो वाष्पन की गति है वह द्रव की प्रकृति पर निर्भर करती है। यानी द्रव का जो प्रकृति है वह उस पर निर्भर करती है कि कौन सा द्रव किस प्रकार से, मतलब उसकी कैसी, मतलब जैसे ईथर हो गया, मान लीजिए आपका पेट्रोल हो गया, द्रव जल हो गया, ये सब अलग अलग द्रव होते हैं, तो उनके प्रकृति पर क्या है वह निर्भर करती है। ठीक है ना। तो देखिए बाबू, हमारे कहने का मतलब ये है कि वाष्पन की जो गति होती है वह क्या है, वह द्रव की प्रकृति पर निर्भर करती है। कुछ द्रव ऐसे होते हैं जो जल्दी से वाष्पित होते हैं, बस में, और कुछ द्रव ऐसे होते हैं जो धीमी गति से वाष्पित होते हैं, यानी वाष्प में बदलते हैं। तो कहने का मतलब, मेरा मुख्य उद्देश्य यह है कि जो तेज़ी से वाष्पित होते हैं और जो धीमे से वाष्पित होते हैं, तो उनका प्रकृति तो निर्भर करता है, लेकिन जो द्रव का ये जो गुण होता है, इस गुण को ही हम क्या कहते हैं, वाष्पशीलता कहते हैं। ठीक ना। तो चलिए थोड़ा इसमें लिखिए। तो वाष्पन की गति द्रव की प्रकृति पर निर्भर करती है, द्रव की प्रकृति पर निर्भर करती है। कुछ द्रव, कोष्ठक में लिखिएगा, कुछ द्रव आगे कोष्ठक में, जैसे पेट्रोल व ईथर, कोष्ठक बंद, जैसे पेट्रोल व ईथर, कोष्ठक बंद। उसके आगे लिखिएगा, तेजी से वाष्पित होते हैं, तेजी से वाष्पित होते हैं। वाष्पन के गुण को वाष्पशीलता कहते हैं। पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे आगे, जिन द्रवों का वाष्पन शीघ्रता से होता है, उनकी वाष्पशीलता अधिक होती है। दूसरे शब्दों में ये द्रव अधिक वाष्पशील होते हैं, ये द्रव अधिक वाष्पशील होते हैं। हो गया। अब इसके बाद से नेक्स्ट हेडिंग देंगे हम लोग क्वथनांक, क्वथनांक नहीं, क्वथन। क्या हेडिंग होगा हमारा, क्वथन। जैसे वाष्पन आप पढ़े हैं तो उसका दूसरा आपका क्या होता है, क्वथन होता है ना, तो हेडिंग हम देंगे क्वथन। क्वथन, अब ध्यान दीजिए, क्वथन क्या होता है या किसे कहते हैं, इस चीज़ को यहाँ पर हमें अच्छी तरह से समझना है। देखिए बाबू, जब किसी द्रव को हम गर्म करते हैं तो गर्म, जैसे मान लीजिए कोई पात्र हम लिए हैं, ठीक है ना, यदि मेरा यह मान लीजिए आपका कोई पात्र है और इस पात्र में हमने क्या किया है, यहाँ पर कोई किसी भी प्रकार का अगर कोई मान लीजिए ऊष्मा देने वाले ऊष्मक को हम ले लिए हैं, ठीक, इसमें द्रव को हमने रख दिया है। और क्या होता है कि जैसे मान लीजिए जब हम ऊष्मा देते हैं तो यह द्रव के जो मान लीजिए मॉलिक्यूल्स होते हैं, नीचे वाले जो मॉलिक्यूल्स होते हैं पहले ऊष्मा को ग्रहण करते हैं। जब इनके पास ऊष्मा हो जाता है तो यह अपनी जगह को छोड़कर ऊपर जाते हैं और ऊपर वाले नीचे आते हैं, और यह क्रिया जो है निरंतर चलती रहती है। ठीक है ना। जिसके कारण एक समय ऐसा आता है कि इस पूरे द्रव का ताप एक समान हो जाता है, और एक समान होने के बाद से यह द्रव उबलने लगता है। क्या होता है,
उबलने लगता है। और इस ताप को, जैसे मान लीजिए इस ताप पर यह क्या है, द्रव उबलने लगता है, और यह जो उबलने की क्रिया होती है, इस क्रिया को ही हम क्या कहते हैं, क्वथन कहते हैं। क्या कहते हैं, क्वथन कहते हैं। ठीक, तो चलिए इसमें थोड़ा लिखिए। तो जब किसी द्रव को गर्म करते हैं तो उसका ताप बढ़ता है, उसका ताप बढ़ता है। द्रव का ताप बढ़ाते रहने पर, द्रव का ताप बढ़ाते रहने पर उसके वाष्पन की गति बढ़ती रहती है। वाष्पन की क्रिया सतही होती है, यानी सतह से होता है, अर्थात द्रव की सतह पर स्थित अणु, द्रव की सतह पर स्थित अणु वाष्पित होते हैं। वाष्पित होते हैं। ताप बढ़ाते रहने पर एक स्थिति ऐसी आती है कि द्रव के न केवल सतह के अणु, न केवल सतह के अणु बल्कि सतह के भीतर के अणु भी, भीतर के अणु भी तेजी से गैस अवस्था में परिवर्तित होने लगते हैं। इस कारण सारे द्रव बुलबुले उठने लगते हैं। इस स्थिति में द्रव का ताप स्थिर रहता है। इस स्थिति में द्रव का ताप स्थिर रहता है। इस क्रिया को क्वथन कहते हैं। हो गया। अथवा करके एक और परिभाषा लिखिए। तो इसमें जैसे जो आप लोग लिखे हैं, इसमें अथवा करके एक और परिभाषा लिखिए। जहाँ तक लिखे हैं ना, उसके जस्ट नीचे आप लोग को क्या करना है, अथवा लिखना है। जैसे अथवा करके भी जैसे एक और परिभाषा, आपको छोटा सा परिभाषा मैं लिखवा रहा हूँ, इसे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अथवा करके, ठीक ना, परिभाषा जो है इसके जस्ट नीचे आप लोग यहाँ पर अथवा लिख दीजिएगा। यहाँ से आप जो लाइनिंग बनाया हुआ है, इसमें से आप क्या कीजिएगा, कॉपी पर आप लोग लिखते चलिएगा। ये छोटा सा परिभाषा है, याद करने में भी दिक्कत नहीं होगा, आसानी से याद हो जाएगा। ठीक ना, चलिए नोट कीजिए। तो द्रव का ताप बढ़ाने पर, द्रव का ताप बढ़ाने पर जब संपूर्ण द्रव तेजी से गैस अवस्था में परिवर्तित होने लगता है तथा उसमें बुलबुले उठने लगते हैं, तो इस क्रिया को क्वथन कहते हैं। इस क्रिया को क्वथन कहते हैं। हो गया। अब इसके बाद से नेक्स्ट हेडिंग देंगे क्वथनांक। जैसे आपने अभी तक क्या समझा, क्वथन के बारे में आप लोगों ने समझा। अब आप लोग को समझना है क्वथनांक। तो हेडिंग क्या देंगे, क्वथनांक। क्वथनांक ध्यान दीजिए बाबू। क्वथनांक क्या होता है या किसे कहते हैं, यह बात यहाँ पर समझना है। जैसे कि मान लीजिए हम कह सकते हैं किसी भी द्रव का वह निश्चित ताप, जिस ताप पर वह द्रव गैस की अवस्था में परिवर्तित होने लगता है, बस है ना, उस निश्चित ताप को हम क्या कहते हैं, क्वथनांक अर्थात बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। ठीक ना। तो चलिए इसमें जो है थोड़ा नोट कीजिए। तो
जब किसी द्रव को, या ऐसे मत लिखिए, इससे भी छोटा परिभाषा एक और मैं लिखवा रहा हूं, उसे नोट कीजिए। किसी द्रव का वह निश्चित ताप, किसी द्रव का वह निश्चित ताप जिस ताप पर, किसी द्रव का वह निश्चित ताप जिस ताप पर वह द्रव ठोस की अवस्था, वह द्रव गैस की अवस्था में परिवर्तित होने लगता है। किसी, एक बार और मिला लीजिए, किसी द्रव का वह निश्चित ताप जिस ताप पर वह द्रव गैस की अवस्था में परिवर्तित होने लगता है तथा द्रव उबलने लगे तो उस निश्चित ताप को क्वथनांक कहते हैं। उस निश्चित ताप को क्वथनांक कहते हैं। हो गया? तो देखिए बाबू, ये जो था आपका क्वथनांक का डिफिनीशन हो गया। आपको मैं बता दूं कि जितनी चीज़ें आपको बताई गई हैं वह सारी चीज़ें अच्छी तरह से कायदे से आप उसे नोट बना लीजिएगा। नोट बनाने के बाद से उसे याद कर लीजिएगा ताकि किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कत आपको न हो। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग। ओके बाय। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप आकर हंसा दे रहे हैं।